हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। सीयूईटी के पीजी और यूजी के फिजिकल एजुकेशन के जो एग्जाम्स हैं 2024 के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। इनफैक्ट पीजी के यानी कि एमपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन या फिर सीयूटी के जो पीजी के एग्जाम्स हैं उनकी जो डेट भी आ गई है। मार्च 12 से लेके वो अराउंड 12 से 14 दिन तक हमारे चलने वाले हैं। तो अगर आप सीयूटी के पीजी यूजी के फिजिकल एजुकेशन के लिए रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने आप एडमिशन कराना चाहते हैं, फिर वो एमपीएड किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो और एलएनआईपी के बीपीएड हो या फिर आईजीआई का बीएससी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन की गाइडेंस मिलेगी और पूरी तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पीपीटी आप लोग के लिए रेडी की है आप लोग को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से आप लोग को इस साल अपनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है, मैं जल्दी से इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को पढ़ाने का, उसको लेके जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे पाऊंगा, ताकि आप आज से ही जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, वो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि जल्दी से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एंट्रेंस बीपीएड एंड एमपीएड 2024 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बीपीएड से स्टार्ट करता हूँ, एलएनआईपी के। इसके बाद मैं पीजी की भी बात करूंगा, यानी कि एमपीएड कोर्स की भी बात करूंगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है उसकी भी मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। तो एलएनआईपी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको क्लास 12 के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक कोर्स है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है। अब इसकी जो प्रॉपर एलएनआईपी की वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल भी जाएगी कि इनका पूरा क्राइटेरिया क्या है, या फिर अपकमिंग डेज में जब इनका नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसको देखते हुए नया वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। उसके बाद एलएनआईपी में आपका स्किल टेस्ट होता है। जिस भी पर्टिकुलर गेम के आप हैं, आप क्रिकेट के हैं, लॉन टेनिस के हैं, टेबल टेनिस के हैं, स्विमिंग के हैं, हॉकी के हैं, तो आपका पर्टिकुलर स्किल टेस्ट होगा। और आपका रिटन टेस्ट सीयूटी में होगा जो कि यूजी कैटेगरी का आपका पूरा सिलेबस आता है। तो अगर आप एलएनआईपी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके ऊपर स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं और आपकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए अगर आप 12th के बाद इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो है आपका आईजीआई पीईएसएस, जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपकी होती है बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपकी 3 साल की होगी और आफ्टर 12th आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको सेकंड चॉइस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीएससी, ये वाली जो बीएससी है, इसको करने के बाद आप डायरेक्टली एमपीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर। यानी कि एमपीएड की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ग्रेजुएशन है, और वो क्या है, या तो आपके पास बीपीएड होनी चाहिए 2 साल की या फिर 4 साल की, या फिर सिर्फ ये 3 साल का कोर्स भी अगर आपके पास है बीएससी का, तो भी आप एमपीएड में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए सेकंड चॉइस आपके लिए है। सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है जिसके 50% आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यानी कि आपके जो अचीवमेंट्स रहे हैं आपके पर्टिकुलर गेम में, उसके 30% मार्क्स ऐड होंगे। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो वहाँ पे आपका कैनेडियन टेस्ट होता है, उसके भी 20% मार्क्स आपके वहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा रिटन टेस्ट सीयूटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि एलएनआईपी में जो फिजिकल एजुकेशन का यूजी वाला आपको टेस्ट देना है सीयूटी के अंदर, वैसे ही टेस्ट आपको यहाँ पे देना है। यानी कि एक ही सिलेबस से आप दोनों कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं एमपीएड की बात पे आ जाता हूँ, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है, जिसको करने के लिए आपके पास या तो बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर जो बीएससी मैंने अभी कोर्स बताया वो आपके पास होना चाहिए। कुछ अच्छे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एलएनआईपी हो गया, बीएचयू हो गया, एचएनबीजीयू हो गया, आईजीआई पीईएसएस हो गया, या फिर एएमयू कॉलेज हो गया। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीयूईटी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने ज़्यादा कॉलेजेस के लिए आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, कोई आपसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती है। सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट के थ्रू आप सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एक चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहो जा सकते हो। अब एमपीएड के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मेजरली आपका एलएनआईपी के अंदर होता है, जहां पे कोई फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होता है एमपीएड वालों के लिए। यहाँ पे आपका सीयूईटी का पीजी का रिटन टेस्ट होता है, जिसकी तैयारी करने अगर आप चाहते हैं एमपीएड की, अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, पूरी प्रिपरेशन आपकी इस चैनल के थ्रू हो जाएगी। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो वो आपको सबसे पहले वहाँ पे
मिल जाएगी। तो स्किल टेस्ट की मैं बात कर रहा था, जो स्किल टेस्ट है ये मेजरली हमारा एलएनआईपी में देखा जाता है और बीएचयू में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये स्किल टेस्ट देना होता है। यानी कि अगर आप ऑब्वियसली एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2024 में, तो एलएनआईपी, बीएचयू और ये जो 5 कॉलेज लिखे हैं ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो एलएनआईपी और बीएचयू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपने स्किल यानी कि आपका जो गेम है उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो बीएचयू में भी आपका फिजिकल टेस्ट है, मॉडिफाइड ऑफर है। एचएनबीजीयू में भी आपका मॉडिफाइड ऑफर है। आईजीआई पीईएसएस में आपका फिर से कैनेडियन टेस्ट है और एएमयू में भी आपका जो मॉडिफाइड ऑफर टेस्ट होता है वो वहाँ पे होता है। तो ऑफर टेस्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसके अंदर 6 टेस्ट होते हैं, आपको उनके लिए इंडिविजुअल प्रिपरेशन करनी होगी जिसके थ्रू आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप कॉलेज में एंटर कर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो हर कॉलेज आपका इंडिविजुअल कराएगा। सीयूईटी का जो रिटन टेस्ट है वो तो आप एक बार दोगे, कंप्यूटर बेस्ड आपका वो टेस्ट होगा, वही मार्क्स आपके सारे कॉलेजेस में एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको बीएचयू में अलग जाके वहां पे देना है, एचएनबीजीयू अपनी डेट देगा, वहां पे जाके आपको टेस्ट देना है, इंदिरा गांधी अपनी डेट देगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी डेट देगी, वैसे एलएनआईपी भी अपनी सेपरेट डेट देगी जिसपे आपको जाके अपना टेस्ट देना है। ये क्लैश नहीं होते हैं, सारे कॉलेजेस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन 1-2 दिन के गैप पे कभी कभी आपके टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर रिटन टेस्ट सीयूईटी की मैंने आपसे बात कर ली, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। 400 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स की, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क जो होता है वो वहाँ पे कटता भी है। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की भी वैल्यू, बीएचयू में भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको जो स्किल टेस्ट है वो देने का मौका मिल सकता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि एचएनबीजीयू है, वहाँ पे भी आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसके भी आपके मार्क्स हैं। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं। तो आपके पास जितना अच्छा अचीवमेंट है, आपने नेशनल खेला है, स्टेट खेला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वहाँ पे मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपका जो मार्क्स होंगे वो उस कैटेगरी में 0 हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल और रिटन टेस्ट के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिजिकल प्रिपरेशन की, जो आपकी किसी भी कॉलेज के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो आज से ही स्टार्ट कर दो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपकी जो रिटन की प्रिपरेशन है, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपको अगर नॉलेज है अपने फील्ड की, अपने टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, तो हो सकता हो आप 1 महीने या फिर 1 महीने के अंदर ही सारे यूनिट्स को कवर कर लो। लेकिन फिजिकली अगर आप फिट होना चाहते हो और इन ऑफर टेस्ट के लिए रेडी होना चाहते हो और अपने स्किल के लिए रेडी होना चाहते हो, तो आपको जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो खुद को दो। अगर आप को लगता है कि आप आफ्टर टेस्ट की जो टेस्ट बैटरीज होती हैं उसमें आप फिट नहीं हो, तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करो हर स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, और कोशिश करो आप हर टेस्ट में एवरेज मार्क्स स्कोर कर पाओ। और अगर एवरेज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 जो टेस्ट हैं 6 में से, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करो ताकि आप दूसरों के बराबर आ पाओ। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बीएचयू जैसे कॉलेज में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे अगर 250 कैंडिडेट्स आते हैं तो उसमें से आपको 150 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो फिजिकल फिटनेस की पूरी तरीके से तैयारी करते आते हैं और 1-1 साल की तैयारी वो वहाँ पे करते हैं। तो आपको अपनी टेस्ट की तैयारी आज ही करनी है और रिटन की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है। रिटन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पूरी तरीके से आपको गाइड करेंगे। यूजी के लिए क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, एलएनआईपी के बीपीएड और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के बीएससी के लिए। बाकी जो एमपीएड के लिए जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, जो लिंक है, वो भी नीचे ज्वाइन कर लो। कोई भी अगर क्लासेस होंगी या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी और कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपकी आराम से यहाँ पे हो जाएगी। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप अभी बीपीएड कर रहे हो या फिर आपने अगर ड्रॉप लिया हुआ है तो और अच्छी बात है, आप अपने घर पे हो तो किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करो, अपनी जो गेम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से करो। इसके बाद एक पॉइंट जो नया हमने यहाँ पे ऐड किया है वो है आपकी पार्ट ए की इंपॉर्टेंस। यूजी की अगर मैं बात करूँ फिजिकल एजुकेशन की, तो आपका एलएनआईपी और आईजीआई का जो बीएससी है उस एग्जाम में आपका पार्ट ए का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। वहाँ पे सिर्फ 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं यूजी के लिए बता रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। लेकिन पीजी की अगर मैं बात करूँ तो पीजी में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से
25 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए के होते हैं और 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी यानी कि फिजिकल एजुकेशन के होते हैं। तो पार्ट ए में आपका क्या आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको यूट्यूब से करनी होगी। पेपर आप लास्ट ईयर के देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं आते हैं। आपको मुश्किल से 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पार्ट ए वाले कर पाओगे, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 2 साल के बीपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीपीएड 2 इयर्स के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू हो, वहाँ पे उनका जो पेपर आता है वो कम्प्लीटली पार्ट ए वाला आता है। यानी कि 100 के 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका जनरल पेपर उसमें आता है। उसमें कोई फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ पार्ट ए जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इससे पूरा आपका पेपर भरा होता है। तो उसकी भी प्रिपरेशन आज से शुरू कर देना, और कंफ्यूज बिल्कुल मत रहना कि आपको उसमें भी फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। बहुत ही जल्दी हम लोग आपके जो PYQs हैं यानी कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं CUT में, उनको हम सॉल्व करना यहाँ पे शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग वीडियोस बना के, ताकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन को देखा और उसका आंसर टिक करा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा मैं आपको दूंगा, ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, या फिर अगर आप पहली बार भी उस टॉपिक को देख रहे हो तो भी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको डाउट है आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो हो वो मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।